शिक्षा। प्लेटो के इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। शिक्षा को जीवन में शाश्वत मूल्य के रूप में महत्वपूर्ण स्थान भारतीय वाङ्मय में दिया गया है। शिक्षा के ज्ञान के रूप में बताया गया है कि मानव जीवन में आने वाली उलझनों, शंकाओं और मूल कारण अशिक्षा अथवा अज्ञान ही होता है। अशिक्षा के कारण व्यक्ति कष्ट उठाता है, व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। और प्लेटो का कथन है कि अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। मानव जीवन में शिक्षा किस प्रकार अमूल्य है। शिक्षा को अमूल्य माना गया है, जिसकी प्राप्ति के बाद व्यक्ति को किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाती। शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के ज्ञान रूपी चक्षु खुल जाते हैं और सभी चीज़ें प्राय हो जाती हैं, क्योंकि उसकी अज्ञानता का नाश हो जाता है। मानवीय जीवन में शिक्षा का स्थान बताइए। मानवीय जीवन में शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चा जब जन्म लेता है तो शिशु प्रशिक्षित होता है किंतु शिक्षा की वह प्रक्रिया है जिसकी मदद से दूसरों पर आश्रित शिशु धीरे धीरे अपना विकास करता है और समाज में अपने लिए उपयुक्त स्थान प्राप्त करता है। शिक्षा द्वारा ही अपना सर्वांगीण विकास करके अपने को अन्य चेतन प्राणियों से पृथक रखता है। शिक्षा मानव जीवन के विकास की वह प्रक्रिया है जो शैशव में से प्रौढ़ावस्था तक चलती है, और शिक्षा विकास का वह क्रम है जो मानव जीवन को आपको आवश्यकता भौतिक, सामाजिक व आध्यात्मिक वातावरण के अनुसार बना लेता है। कथन किसका है? रेमंड। मानवीय जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। मानवीय जीवन का आधार है कि शिक्षा ही किसी व्यक्ति को पशु से अलग करती है। व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत शिक्षा की जरूरत रहती है। शिक्षा का महत्व अनेक दृष्टिकोण से है। शिक्षा व्यक्ति के प्रत्येक पहलू को विकसित करके व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करती है, मानवता का पाठ पढ़ाती है। कार्यक्षेत्र इतना व्यापक है कि इसके अंतर्गत वे समस्त कार्य आ जाते हैं जिनको पूरा करने से व्यक्ति अपने जीवन को सुखी तथा सफल बनाते हुए सामाजिक कार्यों को उचित समय पर पूर्ण करने के योग्य बन जाता है। और शिक्षा ही मानव को मानव बनाती है और व्यक्ति को अधिकार और अपने दायित्व का ज्ञान कराती है। शिक्षा के सामान्य उद्देश्य बताइए। शिक्षा के सामान्य उद्देश्य। शिक्षा मानव के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण मानी जाती है। शिक्षा के सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित है। अवकाश के सदुपयोग का उद्देश्य, आत्म अनुभूति का उद्देश्य, आत्म व्यक्ति का उद्देश्य, नागरिकता के उद्देश्य, पूर्णता में जीवन का उद्देश्य, संतुलित विकास का उद्देश्य, आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, चरित्र निर्माण व विकास का उद्देश्य, जीविकोपार्जन का उद्देश्य, ज्ञान संबंधी उद्देश्य, शारीरिक विकास का उद्देश्य और सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। व्यक्ति के जीवन में चरित्र का क्या महत्व है? व्यक्ति के जीवन में चरित्र का बहुत महत्व होता है। चरित्रवान व्यक्ति सभी जगह सम्मान प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि धन की हानि है तो कोई भी हानि नहीं है, और यदि चरित्र की हानि है तो मानो सभी कुछ नष्ट हो गया। भारतीय संस्कृति में चरित्र को विशेष महत्व दिया गया है। व्यक्ति के चरित्र में निर्माण में शिक्षा सर्वाधिक योगदान देती है। मानव को मानव बनाकर रहना सिखाना शिक्षा का परम लक्ष्य है। यदि व्यक्ति का चरित्र ऊंचा है तो वह सामाजिक राष्ट्रीय स्तर को उच्चता से शिखर पर पहुंचा देगा। शिक्षा के जीविकोपार्जन के उद्देश्य से आप क्या समझते हैं? जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता होती है और धन की प्राप्ति के लिए हमें किसी कार्य को करने से होती है। आत्म सम्मान को बनाए रखने के लिए यह भी जरूरी है कि व्यक्ति अपनी जीविका का उपार्जन कर सकने में सक्षम रहे। यदि व्यक्ति घर, परिवार तथा समाज में सम्मान पाना चाहता है तो वह जीविका कमाना जरूरी होता है, अन्यथा वह समाज पर बोझ बनकर रह जाता है। राष्ट्र के लिए किसी भी कार्य का नहीं होता, क्योंकि राष्ट्र की उन्नति में उसका कोई योगदान नहीं होता। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो बालकों
कि व्यवसाय रुचियों का विकास करके उचित दिशा पथ प्रदर्शन कर सकती है। शिक्षा ही बालक को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है और व्यावसायिक क्षेत्र में संतोषजनक उन्नति करता है। क्रियाकलापों में समाज और राष्ट्र को उन्नतिशील बनाता है। शिक्षा के उद्देश्यों में सांस्कृतिक विकास के उद्देश्य का स्थान क्या है? शिक्षा के आधार पर किसी देश की संस्कृति का विकास संभव है। शिक्षा के माध्यम में संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाती है। संस्कृति मानव की जीवन की प्रारंभिक वस्तु है। संस्कृति जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, प्रथा, अन्य योग्यताएं आदि आदतें शामिल हैं, जिसको मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में प्राप्त करता है और संस्कृति के माध्यम से ही व्यक्ति का संस्कृति विकास होता है। फिर जो विद्वान व्यक्ति को समाज के ऊपर स्थान देते हैं, स्मरण रखना चाहिए कि निसमाज व्यक्ति कोरी कल्पना है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति चरित्र गठन और साथ साथ बालक को सच्चा सामाजिक प्राणी और नागरिक बनाता है। यह कथन किसका? रेमंड का। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ है। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ है कि राष्ट्र स्वयं ही शिक्षा की एक सुनिश्चित प्रणाली बनाकर लागू करता है। कौन लागू करता है? राष्ट्र। फिर इसके अनुसार मानव की स्वतंत्रता का दमन करके मानवीय जीवन के प्रत्येक अंग को पूर्णतः समाजीकरण कर दिया जाता है। शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति में अपने राष्ट्र के प्रति अपार शक्ति की भावना का विकास किया जाना बहुत जरूरी है। शिक्षा के व्यक्ति संबंधी कार्यों का वर्णन कीजिए। शिक्षा के व्यक्ति संबंधी कार्य निम्नलिखित हैं। मानव की जन्मजात प्रवृत्तियों में सुधार करना, आवश्यकता की पूर्ति में सक्षम बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, मानवीय वे गुणों का विकास करना, नैतिक उत्थान करना, भावी जीवन की तैयारी करना, संपूर्ण व्यक्ति का पूर्ण विकास करना, आंतरिक शक्तियों का विकास करना। शिक्षा के समाज संबंधी कार्यों का वर्णन कीजिए। शिक्षा के समाज संबंधी कार्य निम्नलिखित है। सभी धर्मों के विषय में उदार दृष्टिकोण बनाना, सामाजिक उन्नति में सहायक होना, सामाजिक भावना का विकास होना, कुरीतियों को दूर करने में सहायक होना, प्राचीन साहित्य का ज्ञान होना, शिक्षा सामाजिक नियमों का ज्ञान। शिक्षा में राष्ट्र संबंधी क्या क्या कार्य बताइए। भावात्मक एकता बनाना, कुशल नागरिक बनाना, राष्ट्रीय विकास करना, राष्ट्रीय एकता, सार्वजनिक हित संबंधी कार्य, राष्ट्रीय आय संबंधी कार्य, राष्ट्रीय अनुशासन, अधिकार तथा कर्तव्यों का ज्ञान कराना। शिक्षा के उद्देश्य से आप क्या समझते हैं? दैनिक जीवन की प्रत्येक क्रियाकलापों और कार्यों को सफल बनाने के लिए उद्देश्य का विशेष महत्व होता है। कार्य के उद्देश्य के हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। यदि लक्ष्य निश्चित व स्पष्ट होता है तो व्यक्ति किसी भी क्रिया को उस समय तक उत्साहपूर्वक चलती रहती है जब तक वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। जैसे जैसे लक्ष्य निकट आता है वैसे वैसे क्रियाओं में भी अंतर आ जाता है। अंत में एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और लक्ष्य की प्राप्ति को ही उद्देश्य कहते हैं। बिना उद्देश्य के कभी किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना असंभव है।